बहुत समय पहले श्रीगंगानगर का इलाका थार रेगिस्तान का हिस्सा था। जमीन सूखी और बंजर थी, सिर्फ घग्गर नदी ही जीवनदायिनी थी। मुश्किल हालातों ने जिंदगी को कठिन बना दिया था और सदियों तक यहाँ आबादी बहुत कम रही। बीकानेर रियासत के समय पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम प्रगति हुई। जमीन ज्यादातर बंजर ही रही और यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। जल संसाधनों की कमी ने किसी भी बड़े विकास को रोक दिया, जिससे यह क्षेत्र सूखा और पिछड़ा हुआ रह गया। लोग रेगिस्तान की कठोर जलवायु से जूझते रहे। उनका जीवन पूरी तरह से अनिश्चित मानसून की बारिश पर निर्भर था। उनके धैर्य के बावजूद यह क्षेत्र एक सूना इलाका बना रहा, जो जीवन रेखा की तलाश में था। इस सूखे इलाके की किस्मत तब बदली जब बीकानेर के सिंहासन पर महाराजा गंगा सिंह आए। एक दूरदर्शी नेता, उन्होंने इस बंजर भूमि को एक उपजाऊ स्वर्ग में बदलने का सपना देखा। वे पानी की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते थे और उन्होंने इस प्यासी भूमि की सिंचाई के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उनका सपना 1927 में गंग नहर के पूरा होने के साथ साकार हुआ। सैकड़ों किलोमीटर तक फैला यह अभियांत्रिकी चमत्कार सतलुज नदी से पानी लाया, जिससे इस सूखे परिदृश्य में जान आ गई। नहर उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी, जिसने समृद्धि के युग की शुरुआत की और इस क्षेत्र की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। गंग नहर का आगमन श्रीगंगानगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कभी बंजर रेगिस्तान में एक उल्लेखनीय बदलाव आया। किसान उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए आने लगे। गेहूं, कपास और सरसों की फसलें लहलहा उठीं, जिससे परिदृश्य हरे और सुनहरे रंगों से रंग गया। यह क्षेत्र भारत के विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के लिए आशा की किरण बना। शरणार्थियों, मुख्य रूप से पंजाब से, को इस बढ़ते कृषि क्षेत्र में सांत्वना और एक नई शुरुआत मिली। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने श्रीगंगानगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इस दौरान किसानों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर एकजुट होना भी शुरू कर दिया। उन्होंने उचित मूल्य, बेहतर सिंचाई सुविधाओं और अपनी जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्ष उनके हौसले और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बना। आज श्रीगंगानगर मानवीय लचीलापन और पानी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। कभी बंजर रेगिस्तान अब एक प्रमुख कृषि केंद्र के रूप में खिल उठा है, जिसे राजस्थान के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इसके उपजाऊ खेत कपास, गेहूं और गन्ने सहित प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह शहर अब चहल पहल भरे बाजारों, शिक्षण संस्थानों और आधुनिक सुविधाओं के साथ गतिविधि का एक जीवंत केंद्र है। कृषि से परे श्रीगंगानगर उद्योग और व्यापार के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। इसकी रणनीतिक स्थिति और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे ने महत्वपूर्ण निवेशों को आकर्षित किया है, जिससे इसके आर्थिक विकास को और बल मिला है। अपने तेजी से विकास के बावजूद श्रीगंगानगर ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। इस शहर में कई ऐतिहासिक स्थल और मंदिर हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इसके समृद्ध अतीत की झलक पेश करते हैं।